अखंड ज्योति जून 2023 शीर्षक है तपश्चर्या के लाभ। परम वंदनीय माता जी की अमृतवाणी। विगत अंक में आपने पढ़ा कि परम वंदनीय माता जी अपने इस प्रस्तुत उद्बोधन में सभी साधकों को शाश्वत सत्य से परिचित कराती हैं जो अनादिकाल से तपस्या का आधार रहा है। नवरात्र साधना में भाग लेने के लिए आए सभी साधकों को संबोधित करते हुए वंदनीय माता जी कहती हैं कि किसी भी साधक के लिए तपस्या तभी फलीभूत हो पाती है जब उसका अंतःकरण परमात्मा से एक रूप हो पाता है। अंतर्मन की भावनाएं जब इष्ट को समर्पित हो पाती हैं तभी वे तपस्या के लाभ साधक को प्रदान कर पाती हैं। परम पूज्य गुरुदेव के जीवन का उदाहरण हरेक को देते हुए वंदनीय माता जी कहती हैं कि हमें उनके जीवन से प्रेरणा ग्रहण करने की आवश्यकता है। पूज्य गुरुदेव ने स्वयं को जीवन भर गलाया और तपाया एवं उसी के परिणाम स्वरूप तपस्या के लाभ प्राप्त कर पाए। आइए हृदयंगम करते हैं उनकी अमृत वाणी को। समर्पण किया आपने। बेटे, अध्यात्म जगत की हर चीज श्रद्धा के बल पर, भक्ति के बल पर ही खरीदी जाती है। पैसों से नहीं खरीदी जाती, बनावटीपन से नहीं खरीदी जाएगी। यदि श्रद्धा है आपके अंदर तो शबरी भी हैं आप, तभी भगवान राम आपके यहाँ आएंगे। जैसे रामकृष्ण परमहंस की काली आकर के उनको खिलाती थी और काली को वे स्वयं खिलाते थे, वो निष्ठा कहाँ चली गई? बोलते हैं साहब, उपासना में हमें आनंद ही नहीं आता। अरे आनंद आएगा कैसे? मन तो बेलगाम का घोड़ा बनकर न जाने कहाँ कहाँ फिरता है, न जाने किधर को भटकता रहता है। हाथ में तो लगी है माला और दिमाग न जाने किधर किधर जा रहा है। कहीं व्यापार में जा रहा है, कहीं सर्विस में जा रहा है, कहीं लड़ाई झगड़े में जा रहा है, तो कहीं बदले की भावना में जा रहा है। जाने कहाँ कहाँ जा रहा है। हम कहते हैं कि इन भावनाओं को त्याग दो, आप अपने को समर्पित करिए, फिर देखिए आपको कुछ मिलता है कि नहीं। आपने समर्पण किया है? नहीं, आपने समर्पण नहीं किया। माता जी, कैसे नहीं किया? किया तो है हमने। हम अंशदान देते हैं। दिया है कि नहीं दिया है? हाँ बेटे, सिर माथे पर है। यदि यह अंशदान आप नहीं देते तो इतनी बड़ी बिल्डिंग कहाँ से बनती? जो यहाँ के क्रियाकलाप हैं वो कैसे चलते? यहाँ के जो इतने कार्य करते हैं, कितने भावनाशील कार्य करते हैं, जो अपनी सर्विस छोड़कर आए हैं। आप उनकी निष्ठा को तो देखिए, आप उनकी श्रद्धा को देखिए। क्यों साहब, ये आप कैसे गए? आपको मालूम है कैसे आ गए? ये बेटे अपने आप नहीं आए, सही मानना, एक भी अपने आप नहीं आया। ये खींच खींच कर बुलाए गए हैं। जैसे गोताखोर होता है ना, वह समुद्र में गोता लगाकर मणि माणिक्य पाता है। हमने इन मणि माणिक्यों की माला बनाकर पिरो कर रखा है। हम गोताखोर हैं, हम बुलाते हैं, इनको भी बुलाया है तब आए हैं। हाँ, अंशदान दे दिया, मुबारक है बेटे, बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए। कम से कम आपके अंदर यह उदारता तो आई। आपके अंदर भगवान की शक्ति ने यह काम तो किया कि हमको अपने लिए और अपने बीवी बच्चों के लिए ही नहीं बल्कि इस मिशन के लिए भी सोचना है कि मिशन हमारा एक पिता है, मिशन हमारा एक भगवान है। भगवान या पिता न माने तो चलो एक बेटा ही समझ लो। आपके 4 बेटे होते तो उनके लिए आप कुछ करते कि नहीं करते? चलिए, एक बेटा ही आपने समझा। श्रद्धा तो श्रेष्ठ है। आप लोगों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। लेकिन मैं तो एक और बात कह रही थी। मैं बात कह रही थी श्रद्धा की। यदि आपकी श्रद्धा है तो आप हीरे के हैं, मोती के हैं। हमारे लिए आप सब कुछ हैं। और फिर देखिए हम आपको श्रेष्ठ बनाते हैं कि नहीं। आप अपने को जरा समर्पित तो करिए। हमको कह दीजिए कि हम वह कांच का टुकड़ा है जो देखने में हीरा जैसा लगता है, चमचमाता है, पर है नकली हीरा। दिल्ली में एक दुकान है। एक लड़का आया और बोला, माता जी आप अपनी पोती की शादी करेंगी? हाँ बेटा, कर तो रहे हैं। तो मैं आपको एक हीरे की चीज़ दिखाऊं क्या? दिखा जरा, देख तो लूँ क्या है। तो वह लाया। मैंने चुपके से उससे कान में पूछा, क्या है रे ये? देना तो मुझे कुछ है नहीं, ना दिया है ना हमने लिया है, ना हम देंगे ना लेंगे। हमें हीरा पन्नों से क्या करना। पर वह विनोद की बात थी जो थी सस्तेपन की। उसने मुझे एक हार दिखाया, बड़ा जड़ाव और देखने में बहुत बढ़िया लगा। कितने का है जरा बताना? उसने कहा, माता जी आज 400 रुपये का है। बेटे, 400 में तो एक नग भी नहीं मिलता हीरे का। इसको कहाँ से उठा लाया? चल और किसी को बहकाना। माताजी को बहकाने आया है। उसने सही बात बता दी कि 400 का है। मैं तो कह रही थी हूँ कि जितने आप बैठे हैं ये कितने के हैं? 400 के हैं। पर अब सही हीरा बनने के लिए तैयार हो जाइए, फिर देखिए आपकी बोली कितने की लगेगी। करोड़ों की, अरबों की लगेगी। उतनी लगेगी जितनी गांधी जी के सिर की लगी थी। किसी ने यह कहा था कि गांधी जी का सिर हमें मिल जाए तो अरबों खरबों निछावर कर दें, उसके ऊपर अरबों खरबों निछावर कर देंगे।
इस एक सिर के लिए, फिर आप तो इतने बैठे हैं। बेटे, हीरा बनने के लिए तैयार तो हो जाइए, फिर देखिए आपके अंदर से कैसी कैसी सतरंगी किरणें निकालते हैं। फिर हम आपको कैसी बढ़िया मूर्ति के रूप में, उस संत के रूप में खड़ा करते हैं, कुछ ऐसा जो सारा संसार आपको देखता रह जाए और पूछता रह जाए। पर हम अपने बच्चों को पीछे इसलिए रखते हैं कि कहीं इनमें अहंकार ना आ जाए। हमने पूजवा कर भी देख लिया है, बस पूजने को ही नहीं कहेंगे कि कोई उन्हें पूजना। यदि देना ही हो तो श्रद्धा जरूर देना, व्यक्ति की निष्ठा को आगे बढ़ाना, लेकिन पूजना मत हर किसी को। पूजा आपको गया, पर हमारा तो बेचारा लाख का हीरा खाक में मिल जाता है। हम क्या करें? तुम्हारी पूजा का हमें नहीं चाहिए ऐसी पूजा, हमें तो वह पूजा चाहिए जिससे आप भी आगे बढ़िए और दूसरों को भी आगे बढ़ाइए। क्यों साहब, हम कैसे आगे बढ़ेंगे? यही तो मैं अभी कह रही थी कि श्रद्धा के बल पर और लोकमानस के सहयोग के रूप में आप आगे आइए। आप देखिए कि जितने भी संत हुए हैं, कबीरदास से लेकर अभी तक सभी ने उपासना की है। उन्होंने उपासना तो की भगवान की, लेकिन सारी की सारी जिंदगी लोक मंगल के लगा दी। जब तक उनके शरीर में प्राण रहे तब तक वे भगवान की उपासना करते ही रहे। भगवान की जो सही रूप में उपासना करता है वह उसी रूप में उन्हें पा लेता है। हम अपने मल और विक्षेप को हटाने के लिए तैयार नहीं होते, अपनी मलिनताओं को त्यागने के लिए हम तैयार नहीं होते। मोह और लोभ की जंजीरों से हम इस कदर जकड़े रहते हैं कि उनको खोल ही नहीं पाते। अगर उसको एक झटका दे दें तो वे जंजीरें अलग जाकर गिर जाएं, जिनमें हम जकड़े रहते हैं। कृपा करके आप उन जंजीरों से निकलिए और देखिए कि आप कुछ पाते हैं कि नहीं पाते। तो फिर हमको करना क्या पड़ेगा? बेटे, बहुत बड़ा तो कुछ नहीं करना पड़ेगा। देखो, आप कुछ नहीं करेंगे तब भी यह परिवर्तन तो होने ही वाला है। यह क्रांति तो हर हालत में होनी ही है। हर विषम समय में भगवान ने जन्म लिया है। संत के रूप में, शहीद के रूप में शक्तियाँ आती रही हैं और आती ही रहेंगी। जब जब समय पड़ेगा वे शक्ति आती रहेंगी इंसान के रूप में, और परिवर्तन होता रहेगा, जो कि आदिकाल से होता चला आ रहा है। भगवान राम के समय से लेकर कृष्ण के समय तक, बुद्ध के समय से लेकर गांधी जी के समय तक, और अब तो सतयुग की वापसी का इंतजार है। इस समय तो कलयुग है। हाँ बेटे, घोर कलयुग है। ऐसा कलयुग है कि बस आपसे क्या कहें। आपको यह भयावह दिखाई पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है? सारे संसार में कैसी चीत्कारें मच रही हैं। इस विज्ञान का क्या ठिकाना है, जो विज्ञान सर्वनाश पर तुला हुआ है? क्या इसे कोई शांति देने वाला है, कोई अकल देने वाला है कि ये सारा का सारा संसार हमारा विनाश के कगार में चलता हुआ चला जा रहा है? हमारी आग ले जाएं। विध्वंसकारी यह विज्ञान है। विज्ञान है ना अक्ल है, ना बेटे, यह किस काम की? किसी काम की नहीं है यह अक्ल। अब हम आपसे क्या कहें इस अक्ल के बारे में? लेकिन यदि यह अक्ल श्रद्धा उभारे तब, भावनाएं उभारे तब तो हम इनको वह शक्ति दें, सारा संसार शांति पा सके, संतोष पा सके और प्रेरणा पा सके। इसी के लिए हम समय समय पर आपको झकझोरते रहते हैं और आज भी आपको झकझोर रहे हैं। जब कभी भी आप आएंगे, हमेशा आपसे एक ही प्रार्थना हम करते रहेंगे कि बेटे, आप हमारी आग को ले जाइए। कौन सी आग है हमारी? वह हमारी जनमानस की आग है, जो आपको दिखाई नहीं पड़ती है। वही मैं कह रही थी कि गुरुजी के अंतरंग में घुसिए तो आपको एक ऐसी धधकती हुई ज्वाला नजर आएगी। वह ज्वाला यह कह रही है कि बेटे, आप घर में से निकल कर आओ। आप अभी भी नहीं देख पा रहे हैं तो कोई ऐसा समय आएगा जब आप हाथ मलते हुए रह जाएंगे और यह कहेंगे कि एक संत इस दुनिया में आया था, जिसने हमको दिशा दिखाई थी और यह कहा था कि इस रास्ते पर चलो, पर हमने गवारा नहीं किया, हम उसके लिए तैयार नहीं हुए। फिर आप सब ढूंढते रहेंगे और आप अन्य सबकी झोली में जाते रहेंगे। कहाँ से कहीं से कुछ भी मिल जाए, पर क्या मिल जाएगा? धिक्कार है चमत्कार पर। कई लड़के आते हैं और कहते हैं कि हम तो वहाँ गए थे, हमने उनका ऐसा चमत्कार देखा। क्या चमत्कार देखा? उन्होंने बालों में से बालू निकाल दी। अच्छा, क्या किया? उन्होंने हाथ की मुट्ठी में से लौंग निकाल दी। अच्छा, यह तो बड़ा भारी चमत्कार है। और पानी में चलना सिखा दिया। और क्या किया? आहा, पालथी लगाई और ऐसे उड़ते चलेगी कि वाह! अच्छा, ये सिद्धियाँ, यह चमत्कार? बेटे, इस चमत्कार को धिक्कार के योग्य कहूँगी। यह चमत्कार है? कोई चमत्कार नहीं है। यह हाथों का खेल है। चाहे बालू निकाल दो, चाहे लौंग निकाल दो। क्या हुआ लौंग निकालने से? हम कहें सिद्धि ही सही, पर कौन सी सिद्धि है जिससे इंसान में कोई परिवर्तन नहीं हुआ?
उसके हृदय का परिवर्तन नहीं हुआ। यह कौन सी उपासना है, यह कौन सा तप है? तप वह है जो व्यक्ति को बनना सिखाता है। अंगुलीमान गए थे भगवान बुद्ध के पास। किसके लिए गए थे? लूटपाट करने के लिए। लेकिन जब उनका सही रूप देखा तब उन्होंने कहा कि जिस रास्ते पर तुम चल रहे हो ना, वह रास्ता धिक्कारने योग्य है, और हम जो रास्ता बता रहे हैं वह सही रास्ता है। बात समझी और अंगुलीमान संत हो गए। जिस युग में जो आवश्यकता होती है, अगर उसके अनुरूप व्यक्ति नहीं उठता है तो फिर वह कभी नहीं उठ सकता। वह कुछ कर सकेगा नहीं, कुछ नहीं कर सकेगा। आज युग की मांग है संगठित होना, जिसके लिए आपसे समय समय पर कहा जाता है कि 1 से 5 बनिए, 5 से 25 बनिए। आप प्रज्ञा मंडल बनाइए, आप गोष्ठियाँ करिए, सत्संग चलाइए। आपने दीप यज्ञ किया। संगठन की शक्ति, इसके पीछे क्या राज छिपा है आपको मालूम है? आपको तो केवल क्रियाकलाप ही मालूम है कि हमसे यह कह दिया गया है 1 से 5 बनाओ, 5 से 25 बनाओ, संगठन बनाओ। हाँ बेटे, संगठन में बहुत बड़ी शक्ति है। संगठन तभी बन पाता है जब व्यक्ति के अंदर से वह स्फुरणा पैदा होती है और वह ललक होती है कि हमको कुछ कर गुजरना है। जो कर गुजरना है वह हमारा विश्वास कराता है। सारे के सारे कार्य उसकी आस्थाएं कराती हैं। देखिए साहब, हम तो जाते हैं पर कोई सुनता ही नहीं। सुनेगा कैसे? आपके अंदर वह शक्ति है कि कोई आपकी आपकी सुने। आप मरे मराए से, बूझे बजाए से तो हैं, बीमारी के मारे से तो हैं, टीबी के मारे से तो हैं। नहीं साहब, टीबी कहाँ है हमको? देखिए, हम तो बिल्कुल हट्टे कट्टे बैठे हैं। आप देखने में हट्टे कट्टे बैठे हैं, लेकिन आपके चेहरे से देखा जाए तो आपके अंदर वह ओज नहीं है जो ओज होना चाहिए। आप अपने को ओजवान बनाइए बेटे। हम कब कहते हैं कि माँ के पेट से ऐसे बच्चे पैदा नहीं होते जो शक्ति लेकर चले आते हैं। कुछ पीछे बनते हैं। आप भी अब बनिए ना। अब समय आ गए हैं, आप आगे बढ़िए। अपने घर की महिलाओं को आगे बढ़ाइए, अपनी पत्नी को भी आगे बढ़ाइए। नहीं साहब, हमारी पत्नी आगे बढ़ेगी तो हमारी नाक कट जाएगी। कट जाने दे नाक को, एक दिन कटनी है तो कटाए जाए, क्या दर्ज है, क्या हर्ज है? यही रख एक दिन कटनी है तो कटा जाए, क्या हर्ज है? यही रख जाना, अपनी नाक को काट करके शांति कुंज में फेंक जाना। इनको आगे तो बढ़ाइए। आप आगे तो चलिए। आप आगे चलना नहीं चाहते हैं, आप कुछ करना नहीं चाहते हैं। जिस दिन आपके मन में कुछ करने की भावना पैदा होगी, फिर देखिए आप आगे आगे चलते हैं कि नहीं। लोग आपकी बात को सुनते हैं कि नहीं सुनते, देखना सब सुनेंगे बेटे। आपके साथ हम हैं ना, पर आपको विश्वास नहीं है। जिस दिन आपको यह विश्वास हो जाएगा कि हमारे साथ गुरु जी हैं, माता जी हैं, गायत्री माता है और एक कितनी बड़ी फौज आपके साथ खड़ी है, फिर देखिए आपके अंदर शक्ति आती है कि नहीं आती। गुरु जी के साथ कौन था बेटे? परोक्ष था, प्रत्यक्ष तो कोई नहीं था। कब आती है शक्ति? उनके साथ परोक्ष था और उनकी श्रद्धा थी, उनकी निष्ठा थी। उसने इतनी शक्ति उनके अंदर भर दी कि मैं तो यह कह सकती हूँ कि सारा विश्व एक तरफ और वे अकेले एक तरफ। शक्ति है कि नहीं? बिल्कुल शक्ति है। शक्ति कब आती है? शक्ति तब आती है जब हम उठने को तैयार होते हैं। हम यदि उठने को, आगे बढ़ने को तैयार नहीं होते और गिरने को तैयार होते हैं तो 10 लोग धक्का देने वाले तैयार हो जाएंगे। यदि हम उठने के लिए तैयार होंगे तो हमको 1000 हाथों से उठाया जाएगा। शीरी फरहाद की घटना। शीरी फरहाद का किस्सा आपने सुना होगा। शीरी फरहाद से विवाह करना चाहती थी। उसके पिता ने कहा कि उसकी शादी की जाएगी, पर इस तरीके से शादी नहीं करेंगे। उन्होंने सोचा जब किसी तरीके से बला नहीं कटेगी तो एक तरीके से कटेगी। सो उन्होंने कहा कि देख भाई, तू पहाड़ को काट करके और नहर निकालना, तब हम शादी करेंगे। पहले उसके मन ने कहा कि शक्ति ही नहीं है, हमारे अंदर तो इतना बड़ा काम कैसे कर लेंगे। फिर उसकी अंतरात्मा ने शक्ति को झकझोरा, शक्ति कैसे नहीं है, अभी निकालते हैं। और बातों ही बातों में वह नहर निकाल लाया। अकेला जूझा, अकेला कर लिया। नहीं बेटे, व्यक्ति अकेला नहीं करता, उसके साथ में समूह होता है। संगठन में बहुत बड़ी शक्ति होती है। इतनी बड़ी शक्ति होती है कि जब पुल से फौज निकलती है तो उनसे पहले से कह दिया जाता है कि देखिए, जिस तरह आप रोड पर चलते हैं ऐसे मत चलना, नहीं तो पुल टूट जाएगा। आप बिखरे हुए चलना, कदम ताल, लेफ्ट राइट करते मत चलना। समझ में आ गई कि संगठन में बहुत बड़ी शक्ति है। जो कोई आता है आपके संगठन की ओर देखता हुआ चला जाता है। सबके मुंह में पानी आता रहता है। मैं संगठन की बात तो बता रही हूँ। जब आप संगठित हो जाएंगे और जिधर भी निकलेंगी
जैसे अभी आप जब हरिद्वार में निकलते हैं तो सारे के सारे यह देखते हैं कि ये कौन आ गए, ये सेना कहाँ की आ गई, किन की है, शांति कुंज वालों की, गुरु जी की है ये सेना। अन्य जगह तो दिखाई नहीं पड़ते पर यहाँ हर समय दिखाई पड़ते हैं। क्यों? यहाँ का वातावरण है ना, यहाँ संगठित है। ये हमारे हैं और हम इनके हैं। हम आपके और आप हमारे बेटे, हम आपके हैं और आप हमारे हैं। हम आपको कैसे बताएं आपके दुख दर्द और पीड़ा में किस कदर हम आपके ऊपर छाए रहते हैं, यह हमारी अंतरात्मा ही जानती है। यह बात अलग है कि हम आपकी मदद कर पाएँ कि नहीं कर पाए, यह तो आपका प्रारब्ध होगा, प्रारब्ध भोग होगा। जब अभिमन्यु मारा गया तो सुभद्रा रोती हुई आई और उसने कृष्ण से कहा, आप मेरे भाई और अर्जुन के मित्र हैं, मेरा लड़का अलग है जो देखते रहे, ऐसा कैसे हो गया? तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, बहन भगवान तो जरूर हैं और कुछ करना चाहता तो कर भी सकता था, लेकिन कर्म बंधन और प्रारब्ध जन्य जो भोग है वो तो हर इंसान को भोगना चाहिए। तुझे भी भोगना चाहिए और मुझे भी भोगना चाहिए। भोग या तो बच्चा भुगतेगा या बाप भुगतेगा। कर्ज कौन अदा करेगा? या तो बेटा करेगा या बाप करेगा, या तो शिष्य स्वयं ही भोगे। यदि स्वयं भोगने में सक्षम नहीं है और गुरु की उदारता है क्योंकि वह उनका बच्चा है, उनका शिष्य है, तो गुरु भोगे। गुरु आत्मबल ही नहीं देता बल्कि उसके जो दुख कष्ट कठिनाइयाँ होती हैं उन्हें भी अपने ऊपर लेता है। भोगेगा, भोगना चाहिए, हम भी भोगने के लिए तैयार हैं। हमें भी भगवान किसी के बदले में कोई ऐसी बीमारी देता है तो हम सहर्ष उसको स्वीकार करेंगे, लेकिन हम विश्वास के साथ कहते हैं कि जो भी आपके कष्ट कठिनाई और पीड़ा है, हर संभव यह प्रयास करेंगे कि आप उस दलदल से निकलें। मान लीजिए यदि किसी तरीके से आप नहीं निकल पाए, तब हम आपको शक्ति देते रहेंगे कि आप उन परिस्थितियों से या तो तालमेल बैठा लें या कुचल कर फेंक दें। आपको वह शक्ति देंगे, शक्ति के रूप में आत्मबल देंगे। कुछ समय पहले एक सज्जन आए, उन्होंने कहा कि आप सरकार से कोई सहायता नहीं लेते, सरकार क्या देगी हमको? हम देंगे। आप क्यों देंगे? मैंने कहा, ऐसी प्रखर बुद्धि के व्यक्ति देंगे। हम संस्कारवान और परिष्कृत व्यक्ति देंगे जो जिधर जाएं उधर ही माहौल ऐसा बढ़िया बना करके रख दें। सरकार और मिल जाए तो वही के वही हमारे व्यक्ति दिखा दें कि कैसे काम होता है। हम तो वहाँ देंगे आपको। हम श्रेष्ठ बनाना चाहते हैं, आप बनिए। आप यहाँ से कुछ बन कर के जाइए। यहाँ आप अपनी संकीर्णताओं और क्षुद्रताओं को छोड़ करके जाइए। सारे संसार में विकृतियाँ फैली हुई हैं, उनके लिए हम आपसे कुछ मांगते हैं। क्या मांगने आए हैं? हम मांगने आए आपका समय, आपका श्रम, आपकी श्रद्धा, आपकी भावनाएं। हम कुछ और मांगने के लिए नहीं आए। पैसा मांगने के लिए मत कहना हम कोई भिखारी हैं। नहीं बेटा, हम भिखारी नहीं हैं जो आपके सामने पल्ला फैलाएंगे। भगवान के सामने फैलाएंगे। जिसने सारा का सारा हमको सहयोग दिया है वही भगवान आपके अंदर आएगा, वही कराएगा, वही करेगा। आपसे क्यों कहेंगे? आपसे नहीं कहेंगे। आपसे एक ही बात कहेंगे कि जो पीड़ा और पतन आपको पुकार रहा है उसके लिए आप खड़े हो जाइए और आगे बढ़िए। कुरीतियों को दूर करें। आपको मालूम नहीं है कि हमारी कितनी कन्याएं जला दी गई हैं, कितनी मार दी जाती हैं, कुंवारी रह जाती हैं। क्या उनकी चीत्कार कानों में नहीं पड़ती? पड़नी चाहिए। अनन्य विकृतियां हैं जो हमारे समाज में कोढ़ है। वह कोढ़ पुकार रहा है कि भाई कोई मरहम लगाओ, कोई पट्टी बांधो। आपकी ज़रूरत है और आपको उनके साथ होना ही चाहिए। काम तो होगा ही, लेकिन रीछ वानरों को जैसे श्रेय मिला था, हम चाहते हैं कि आपको हनुमान के तरीके से श्रेय मिल जाए। मिलेगा तभी जब आप हनुमान बन जाए। हनुमान क्या थे? नौकर थे? नहीं। और क्या थे? बंदर थे। अच्छा, तो हनुमान बड़े शक्तिशाली थे। हाँ, उसमें कोई दो राय नहीं है, वे बड़े शक्तिशाली थे। कब थे शक्तिशाली? तब थे जब भगवान राम से जुड़ गए। भगवान राम से जुड़ गए तो भगवान ने उनके अंदर वह शक्ति भर दी कि सारी लंका जला आए और सुरसा के मुँह में होकर भी निकल जाए। हाँ बेटे, यह समाज रूपी जो सुरसा है और हमारे लोभ मोह रूपी जो सुरसा है, जो कि मुँह फाड़े खड़ी है, यह कहती है कि हमारे लिए बस, हमारे लिए, हमसे आगे और किसी का नहीं है। आप खड़े हो जाइए कि नहीं। हम केवल आपकी ही नहीं, बीवी की ही नहीं, बच्चों की ही नहीं, अगर किसी माने में हैं तो अपने फर्ज और कर्तव्य के हैं। बाकी हमको कोई जकड़ नहीं सकता। जो जंजीर हमको जकड़ेगी उसको हम तोड़कर फेंक देंगे। आप तोड़कर फेंकिए उन जंजीरों को। कृपा करके आप श्रद्धा और निष्ठा की जंजीरों में बंधिए, जिसमें आपका भी कल्याण है और सारे संसार का भी कल्याण निहित है। इस कार्य के लिए आप आगे आइए। विदाई के क्षण। आज विदाई देते हुए मेरे अपने मन में तो लग रहा है कि मेरे बच्चे यहाँ से जा रहे हैं। मैं उनसे कुछ पूछ नहीं सकी। आए भी तो बेचारों को लाइन में खड़ा कर दिया। बेटा, आप कहे जाइए अपनी बात और यह
मत समझना कि माताजी ने हमसे कुछ पूछा नहीं था। बेटे, हम जाने अनजाने सब कुछ जानते हैं। आप सब सोते हैं तब हम जागते हैं। अपने प्रत्येक बच्चे के सिर पर हम हाथ फिराते रहे हैं और यह वादा करते हैं कि हम आपके हैं, चाहे आपने कुछ कहा है चाहे आपने नहीं कहा है। हमने आपको पढ़ लिया है, क्योंकि आप सब हमसे जुड़े हुए हैं। आज आप विदा हो रहे हैं। आप जहाँ कहीं भी रहें, भगवान आपकी रक्षा करता रहे। जो कुछ भी हमसे बन पड़ेगा, हम भी आपकी रक्षा के लिए हम भी आपकी रक्षा के लिए करेंगे। जहाँ कहीं भी रहें, हम आप हमारे बनकर के रहिए। हम आपके बनकर रहें और आप हमारे बनकर रहिए। आपको गुरुजी की हमारी शक्ति मिले और भक्ति मिले। आप यहाँ से भक्ति लेकर के जाना। आशीर्वाद में हम केवल अपने हृदय की आग की चिंगारी आपको समर्पित करते हैं। हम आप सबकी झोली में उस चिंगारी को डालते हैं। आप उस चिंगारी को लेकर के जाइए और उस चिंगारी को लगा तो दीजिए। फिर देखिए कि वह दावानल के रूप में दहकती हुई आपको दिखाई पड़ेगी। बेटे, आप उस आग को लेकर के जाइए जिसकी समाज में ज़रूरत है और मानव जाति को ज़रूरत है। उसको ऊंचा उठाइए। जो पीड़ा पतन में गिरी जा रही है, जो सिसक रही है, उसको जीवन दान देना है, उसको ज्ञान देना है। और प्रकाश के बिना ज्ञान नहीं आ सकता। जब ज्ञान आएगा तब अज्ञानता हटेगी, अज्ञानता का अंधकार हटेगा और अज्ञान का सूर्य उदय होगा। ज्ञान मिलता है साहित्य के द्वार। जितना हम उसको पिएंगे, अक्षर नहीं पढ़ेंगे, केवल अक्षर पढ़ना बात अलग है। ज्ञान अक्षर से नहीं बनता। किससे बनता है? उस साहित्य से जिसमें गुरुजी ने अपनी आग उड़ेली है। उसके एक एक अक्षर को आप पढ़िए तो सही। आप तिलमिला जाएंगे। अरे, यह क्या कह दिया? आप कहाँ पर चली गई? साहित्य को आग ही बता दिया। हाँ, यह आग ही तो है, मैं कह रही हूँ। इस आग को, इस चिंगारी को आप फैलाइए। इस चिंगारी के रूप में आप यहाँ से आशीर्वाद लेकर के जाइए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करती हूँ। ना त्वं कामये राज्यम ना सौख्यम ना पुनर्भवम कामये दुक्ताप्ताना प्राणिनाम अर्तिनाशनम। ओम शांति। परम पूज्य गुरुदेव के विचार। परम पूज्य गुरुदेव एवं परम वंदनीय माता जी का जीवन व्यक्तित्व के हर आयाम की दृष्टि से शिखर पर प्रतिष्ठित प्रतीत होता है। ज्ञान, तपस्या, संगठनशीलता, आत्मीयता, किसी भी दृष्टि से देखें, गुरु सत्ता ने हर शिष्य एवं साधक के लिए जीवन को गहराई के साथ स्पर्श किया है। हर गायत्री जो परिजन के लिए यह एक अलौकिक सौभाग्य का विषय है कि सन 2026 में हम परम वंदनीय माता जी की जन्म शताब्दी को मना रहे होंगे। ऐसे अनेकों अखंड ज्योति के पाठक होंगे जिनके पास परम वंदनीय माता जी से संबंधित ऐसे संस्मरण होंगे जो अनेकों के हृदय को स्पर्श कर पाने की स्थिति में होंगे। सभी पाठक वृंद से यह विनम्र निवेदन है कि परम वंदनीय माता जी से संबंधित उनकी स्वयं के अथवा किसी स्वजन के कोई संस्मरण हो तो वे उसे अनिवार्य रूप से शांति कुंज के पते पर भिजवाने का कष्ट करें। शिक्षाप्रद प्रसंग। मनुष्य को अपनी सामर्थ्य पर विश्वास रखना चाहिए और उसी के विकास के लिए निरंतर प्रयत्नशील होना चाहिए। अपनी सामर्थ्य चुकने पर ही परमात्मा का आश्रय लेना चाहिए। दैवीय अनुग्रह पात्रता के अनुरूप ही उपलब्ध होता है, इसमें कोई संदेह नहीं। आचारः परमो धर्म, आचारः परम धर्म, आचारः परमा विद्या, आचारः परमः गतिः। आचारहीनः पुरुषो लोके भवति निंदिता, परत्र च सुखी न स्यात् तस्मादाचारवान् भवेत्। अर्थात आचार परम धर्म है, आचार परम धन है, आचार परम विद्या है और आचार ही परम गति है। आचारहीन पुरुष जगत में निंदा पाता है और परलोक में भी सुख नहीं पाता। इसीलिए सबको आचारवान होना चाहिए।